नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के वीडियोज़ डाले जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के। अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ ये रहने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या रीट मेंस में हिंदी से तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। हम यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे जो कि विशेषण से संबंधित रहेंगे। संज्ञा सर्वनाम के 2 वीडियोज़ हमने पहले से डाल रखे हैं, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यहाँ पे हम फिर से 30 क्वेश्चंस विशेषण के लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, तो भाई पिटारा रहेगा। यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि विशेषण यहाँ पे आ गया है तो फिर विशेषण के 30 के अलावा प्रश्न नहीं होंगे। आपको लगभग 150 200 क्वेश्चन यहाँ पे जो अपने चैनल पे आपको मिल जाएंगे जो कि विशेषण से रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम टेस्ट के रूप में भी आपने यहाँ पे लेके आएंगे जिनके आप जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल है कि प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है। देखो, विशेष्य और विशेषण यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम कहते हैं विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। और जो शब्द विशेषता बता रहा है यानी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। अब यहाँ पर जो विशेष्य है तो वो यहाँ पे देखिएगा, कन्या जो शब्द है वो यहाँ पे सुशील शब्द विशेषण है और कन्या शब्द यहाँ पर विशेष्य के रूप में काम में आ रही है। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण शब्द कौन सा है। यहाँ पे देखिएगा, काली पतलून यहाँ पे शब्द आया तो पतलून कैसी है, काली है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे विशेष्य के रूप में काम में आ रहा है और ये है विशेष्य और ये रहता है काली शब्द है विशेषण। चलिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 3 है कि कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण के रूप में काम में नहीं आ रहा। इकहरा बिल्कुल विशेषण है। प्राथमिकता ये विशेषण का शब्द यहाँ पे नहीं है। सुवासित यहाँ पे विशेषण रहेगा। और यहाँ पे बात करूँ साप्ताहिक जो है वो भी यहाँ पे विशेषण के रूप में, तो हमारा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 है कि संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है जो कि संज्ञा से नहीं बना है। आर्थिक की बात करें तो ये अर्थ शब्द से बना है। बात करूँ मैं प्राथमिक की तो ये प्रथम शब्द से बना है। तो प्रथम शब्द जो है वो यहाँ पे संज्ञा नहीं है। पहली बात तो प्रथम शब्द संज्ञा नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। तीसरे की मैं बात करूँ तो ये समाज शब्द से बना है सामाजिक, समाज से बना है सामाजिक, और विज्ञान से बना है वैज्ञानिक, विज्ञान से वैज्ञानिक बना है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा जो कि विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। चलिए सवाल नंबर 5 रहेगा कि किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण माना जाता है, या कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। पहली बात तो कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है, तो यहाँ पे गुण है, रंग रूप, रंग है, रूप है, इनसे संबंधित जो विशेषताएं बताए वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं यहाँ पे, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है तो त्वचा मुलायम है, पहले वाले में गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है कि उसमें 5 लीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ पर ये जो मीटर कपड़ा बताया है ये यहाँ पे बोध करवा रहा है मात्रा का, यहाँ पे नाप का बोध ये करवा रहा है। तो यहाँ पे जो अपना रहेगा वो परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। 2 नंबर में रहेगा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे की बात करूँ कि उसके पास 4 पुस्तकें हैं, तो ये यहाँ पे रहेगा संख्यावाची। और उस वृक्ष को मत काटो, तो यहाँ पर भी भाई गुण का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 जो रहेगा कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। सेम बात रहेगी कि बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, नहीं है भाई इसमें भी। यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर भी नहीं है। हमें कपटी व्यक्ति से, व्यक्ति कैसा है, कपटी है, गुण की बात यहाँ पर की गई है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो इसमें भी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण एक 3 नंबर वाले ऑप्शन में है। कपटी शब्द यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण रहता है। चलिए सवाल नंबर जो 7 रहेगा कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है पूछा है। बिल्कुल, लोभ से बना है लोभी, लोभ से बना है लोभी, और
बुद्धि से बना है बुद्धिमान, ये भी सही है। पाप से बना है पापी, ये फिर से आ गया है। प्रथम से बना है प्राथमिक, तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 रहेगा कि बिहारी ने सतसई लिखी। सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? बिहारी ने सतसई लिखी है, तो यहाँ पे सतसई में देखो, सतसई होता है 700 का समूह है, तो यहाँ पे सीधा सा अपने को लग रहा है कि समुच्चय बोधक यहाँ पे जो विशेषण का प्रयोग किया गया है, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण बताना है, ना कि भाववाचक संज्ञा नहीं बतानी। तो पशु का यहाँ पे होगा पाश्विक, पशु का पाश्विक होगा। पशुता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, पशुत्व भी भाववाचक संज्ञा है, और पशुत्व तो पशुपति तो जो है वो यहाँ पे संज्ञा के रूप में काम में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, कि यहाँ पे किस वाले भाग में जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। पहले में बात करूँ तो पिछला है भाई, वर्तमान भी है, नया भी है, उचित भी है, शांत भी है और सीधा भी है। सब यहाँ पे विशेष गुणवाचक विशेषण के रूप में नहीं काम में आ रहा है। समूचा, यथेष्ट, काला, बुरा और दूसरी, ये बिल्कुल सही है अपना। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 वाचक में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग सभी में नहीं हुआ है। चलिए सवाल नंबर 11 जो रहेगा कि संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? भागना जो है वो क्रिया से बना है, भागना एक क्रिया है, भागना एक क्रिया है, तो ये विशेषण नहीं है। नागरिक है, नैतिक है, शारीरिक है, ये यहाँ पे विशेषण रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संज्ञा नमक से बना विशेषण है। संज्ञा नामक विशेषण नमक से बना, नमक पूछा है भाई, संज्ञा है नमक, तो उससे बना हुआ विशेषण जो है वो कौन सा है? तो नमकीन यहाँ पे जो विशेषण रहता है जो कि संज्ञा से बना है। चलिए सवाल नंबर जो नेक्स्ट रहेगा कि सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? जो कि सार्वनामिक विशेषण है, तो आदमी, देखो सबसे पहले बात करो, आपको सार्वनामिक विशेषण में सबसे पहले मिलेगा सर्वनाम, और उसके बाद में मिलेगा संज्ञा। संज्ञा उसके बाद में आएगी, सर्वनाम प्लस उसी की अगर संज्ञा है तो यहाँ पे होगा सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम ही विशेषण के रूप में काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वह आदमी, वह सर्वनाम है और आदमी यहाँ पे संज्ञा है, तो पहला ही ऑप्शन अपना सही आ रहा है। दूसरे में बात करूँ तो काला कुत्ता यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सीता अच्छी है, तो अच्छी भी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, और वह आ रहा है यहाँ तो विशेषण है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो दिन से बना है दैनिक, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, संज्ञा से बना है दिन से दैनिक। और आप, ये आप जो है वो यहाँ पे सर्वनाम रहता है, टिकना यहाँ पे क्रिया है, और अगला यहाँ पे जो वो क्या बोलते हैं उसको, अव्यय के रूप में काम में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा सवाल नंबर 15 है कि इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो लालच से बना है लालची, लालच से क्या बना है? लालची बना है, तो लालच। और धर्म से बना है धार्मिक, धर्म रहेगा। और यहाँ पे चचेरा, चाचा से बना है चचेरा, चाचा से क्या बना है? चचेरा। और बाहर से बना है बाहरी, तो बाहर शब्द जो है वो एक अव्यय है, इसलिए यहाँ पे इस संज्ञा के रूप में नहीं बना है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। वैसे लालच जो शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है, वैसे लालच यहाँ पे विशेषण के रूप में भी काम में आता है, लेकिन लालच का लालची बनता है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के नहीं है पूछा है। तो नहीं किस में है भाई? पहला ऑप्शन है नया, पुराना, ताज़ा, बिल्कुल सही है, सब में गुणवाचक है। लंबा, चौड़ा, गहरा, ये भी सही है। आधा, बहुत, अल्प, आधा, बहुत और अल्प, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत आ रहा है भाई। आधा जो है, आधा आ रहा है, गुणवाचक का आधा नहीं होता है कभी भी, और बहुत में भी गुणवाचक नहीं आता है, अल्प में भी जो है वो यहाँ पे गुणवाचक नहीं आता है। भला, बुरा, उचित, ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित हैं? तो सारे के सारे संज्ञा से निर्मित कौन से में भाई? शिक्षित में, इसमें नहीं है। भीतरी, आपसी, इसमें भी नहीं है। पंडित और दयनीय, पीड़ित और दयनीय में यहाँ पे जो है दोनों, पीड़ा से बना है पीड़ित और दया से बना है दयनीय, तो संज्ञा शब्द हैं, विशेषण शब्दों से ये संज्ञा शब्द बने हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 18 रहेगा कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का मैंने बताया था सर्वनाम प्लस संज्ञा, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी सर्वनाम और संज्ञा नहीं है, यहाँ पे आ रहा है सर्वनाम और उसकी संज्ञा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिएगा कि किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सेम चीज़ रहेगी, यहाँ पर देखिए किसमें नहीं हुआ है, उस किताब हुआ है, कोई सज्जन यहाँ पे भी हुआ है, क्या यह कलम, सॉरी यहाँ यह कलम, और यहाँ पे भी नहीं हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 है कि संज्ञा से बने हुए विशेषण आपको बताने हैं। संज्ञा से बने हुए कौन से विशेषण हैं, तो दया से बना है दयनीय, ये वाला ऑप्शन गलत आ रहा है। दिन से दैनिक बिल्कुल सही है। अड़ियल यहाँ पे नहीं रहता है। इसमें भी देखें तो कथ्य, कथा से बना है कथ्य, और देह से बना है देहिक, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। यहाँ पे संज्ञा से बने हुए विशेषण रहते हैं। सवाल नंबर 21 देखिएगा कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द या कौन सा कथन जो है वो गलत है व्याकरणिक दृष्टि से। पहले बात करें, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द बिल्कुल राइट है। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। विशेषण अविकारी नहीं है भाई, विशेषण विकारी है और क्रिया विशेषण अविकारी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत आ रहा है। तीसरे पे चलते हैं, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, राइट है, ये वाला गलत है 2 नंबर वाला। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे सही आ रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस विशेष्य के साथ परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण जो वो किसके साथ में प्रयुक्त हुआ है, सीधा सा नजर आ रहा है, 2 शेर घी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आदमियों को गिन सकते हैं, पेड़ों को गिन सकते हैं, देशों को गिन सकते हैं, लेकिन घी को नहीं गिन सकते, उसको तोला जा सकता है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संख्यावाचक किस में भाई, ऐसा आदमी यहाँ पे नहीं है, वह लड़का यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन 40 विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की संख्या बता दी, तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 24 देखेगा कि बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से जो विशेषण बनेंगे वो आपको बताना है। तो बुद्धि से जो बनेगा वो बनेगा बौद्धिक, बुद्धि से बनेगा बौद्धिक, और संसार से बनेगा सांसारिक, संसार से क्या बनेगा, सांसारिक बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं कि क्षणिक क्रोध जीवन कष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। क्षणिक क्रोध जीवन, क्षणिक क्रोध यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे बात करेंगे गुणवाचक की। क्षणिक क्रोध बताया है, तो क्रोध की विशेषता है कि वो क्षणिक है, और यहाँ पे जो है 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 रहता है कि सार्वनामिक विशेषण इनमें से कौन सा है। तो सार्वनामिक विशेषण देखो यहाँ पे संज्ञा से पहले आता है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे संज्ञा के बाद आता है, ये भी नहीं है। सर्वनाम के बाद आता है, ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो रहा है। सवाल नंबर 27 देखिएगा कि कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। संज्ञा से कौन सा वाला निर्मित नहीं है, मानव से बन रहा है, वर्ष से बन रहा है, अधिकाधिक जो है वो यहाँ पे नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ग्रामीण से ग्राम से ग्रामीण बना है, जो कि संज्ञा से ही बना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य की बात यहाँ पर की गई है, तो गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, नहीं है भाई इसमें। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, तो यहाँ पे बिल्कुल उपवाक्य के रूप में काम में आ रहे, खर्च हो गए, ठीक है। मैं जो ही वहाँ पहुँचा वह चला गया था, यहाँ पे भी नहीं है। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूँगा, यहाँ पे भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ग्रामीण शब्द विशेषण है, दिन से दैनिक बना है, भारत से भारतीय बना है, लेकिन मनुष्य तो खुद एक संज्ञा है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आज का हमारा जो लास्ट सवाल रहने वाला है कि गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है। प्रत्येक जो शब्द है वही गुणवाचक विशेषण में नहीं आता है, भला भी है, ऊपरी भी है, सरल भी है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ कि अगर आप टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड रीट या एसआई में हिंदी सब्जेक्ट है, तो ये अपने चैनल पे जो वीडियोस डाले जा रहे हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपकी परीक्षा में 100% हेल्पफुल होंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।